चाय पियेंगे, आजा। आयु। अरे बगल हटो यार। टीका जे कहाँ है रो? ये तो फिल्म की शूटिंग चल रही है बे। ये कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही है? अरे यार, यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? जाओ जाओ, अपना काम करो और मुझे भी अपना काम करने दो। जाओ। ओ क्यों बे लौंडो, क्यों पका रहे हो साहब को? भाई साहब, समझाइए इन बेवकूफों को, आप थोड़े समझदार दिख रहे हैं। अरे भाई साहब, हम आपकी फिल्म में काम ही तो मांग रहे हैं। अरे तो दे दीजिए ना अपनी फिल्म में काम, बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या वो भाई साहब ऐसे काहे देख रहे हैं हमें? भाई साहब, आपकी शक्ल को देखकर लगा कि आप थोड़े समझदार हैं, लेकिन आप तो इन लौंडों के जैसे बड़े वाले हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया। अक्सर इनकी लोग शक्ल देख के धोखा खा जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये मुंह खोलते हैं अपनी असलियत उगल देते हैं। भाई साहब, आप समझदार लगते हैं। समझदार लग नहीं रहा हूं, समझदार हूं जी। लेकिन देखिए ना, ये लोग खामखा मेरे पीछे पड़े हैं कि अपनी फिल्म में काम दे दो, काम दे दो। सर इनकी शक्लें देखिए हैं? ये मुंह और मसूर की दाल फिल्म में एक्टिंग करेंगे हैं? ये शक्ल है इनकी। आप इनको काम मत दीजिएगा प्लीज, वरना आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप चाहें तो मुझे ले सकते हैं एज एन एक्टर। अब तो इनसे भी बड़े वाले हैं भाई साहब। वाकई सही फरमाया आपने, ये तो हमसे भी बड़े वाले हैं। चुप रहिए, एकदम चुप रहिए। जो मुझे बोल रहे हैं ये, वो आपको ऑलरेडी बोल चुके हैं। भाई साहब ये बताइए कि आप मुझे ये क्यों बोल रहे हैं बहुत बड़े वाले हैं? हाँ? तो क्या करूं भाई साहब? अरे मैं एक सिविल इंजीनियर हूं। हाँ। और इस इक्विपमेंट से रोड का माप ले रहा हूं। ओके। और आप लोग खामखा मुझे फिल्म के डायरेक्टर समझ रहे हैं। रोड का माप ले रहे हैं? कैसे? हम कुछ समझे नहीं। यहाँ फ्लाईओवर बनने वाला है। व्हाट? फ्लाईओवर बनने वाला है? मतलब फ्लाईओवर हमारे मुंह के ऊपर से गुजरेगा? जी। आपका मतलब है कि सुबह सुबह हम अपनी बालकनी से वो मनोरम दृश्य नहीं देख पाएंगे? मतलब हमारे सामने से जो खुशबूदार हवा आया करती थी, हम उसका लुत्फ ना उठा पाएंगे? भाई साहब ये तो बहुत बहुत गलत बात है। क्या क्या गलत है? आप हमसे हमारी आजादी छीन रहे हैं। भाई साहब, आपको अपनी आजादी की पड़ी है। इस शहर का विकास हो रहा है, इससे आपका कोई सरोकार नहीं है। चलिए जाइए, जाइए आप लोग, जाइए अपना काम कीजिए और मुझे भी अपना काम करने दीजिए। हे भगवान, ये तो क्या अनर्थ कर रहा है यार? दिस इज नॉट फेयर। हे भगवान, तू हमसे हमसे जीने का ऑक्सीजन छीन रहा है। हे भगवान, तू हमसे हमारे जीने का बहाना छीन रहा है। You can't do this to us. We love you. पति जब बाहर से आता है और उसने सड़ा हुआ मुंह बनाया है तो समझ लो कि वो बाहर एंजॉय करके आया है। अक्सर बाहर एंजॉय करने वाले पतियों का बीवियों के सवालों से बचने का ये नायाब तरीका है। Disgusting, these men. These men. Hi. Hi. नहीं चाहिए यार। क्या बात है, तुम्हारा मूड खराब लग रहा है? हाँ, मूड खराब है मेरा। क्यों खराब है तुम्हारा मूड? बाहर से एंजॉय करके आए हो? यार ये क्या लॉजिक हुई कि अगर मेरा मूड खराब है
तो मैं बाहर से एंजॉय करके आया हूँ। हाँ, पढ़ा है मैंने कहीं। कहीं नहीं, यहीं इसी किताब में। ये मेरी चंट सहेली ऐसी मैगजीन सी मियाँ बीवी की ये डिवोर्स कराती है, ऐसी मैगजीन सी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरी चंट सहेली जैसे एजुकेशनल और इंटेलिजेंट मैगजीन तुम जैसे मर्दों की आंखों में क्यों खटकती है? बाय द वे, मुझे पता है कि तुम किस तरह की मैगजीन्स पढ़ते हो। पढ़ते हो? एक्सक्यूज मी, पढ़ता था। अब किन वक्तों की बात कर रही? आप उन वक्तों की बात कर रही जब मैंने जवानी की दहलीज पे नया नया कदम रखा था। पता है, मैगजीन का कवर निकाल कर संस्कृति किताब के बीच में रख कर पढ़ते थे। भाई, हर लड़के की जिंदगी में ऐसा दौर आता है, हमारी जिंदगी में भी आया है। अब अगर मैं ऐसी मैगजीन पढ़ूं तो बोलो। नीचे वाली ड्रॉअर उस दिन खोली थी मैंने। खैर ये बातें छोड़ो, ये बताओ तुमने आज का अखबार पढ़ा कि नहीं? अखबार? माय फुट। वक्त का मिलता है मुझे। सुबह उठते दूध लेने जाओ, फिर चाय बनाओ, फिर मैडम को चाय परोसो, उसके बाद घर की साफ सफाई करो, उसके बाद नाश्ता बनाओ, नाश्ता परोसो, 12 बज जाते। नहाने का वक्त, धोने का वक्त। धोने का तो मिल ही जाता है। अच्छा सुनो ना, मैं तुम्हें खबर सुनाती हूँ। ये जो हमारी कॉलोनी में रोड है ना, इस पर फ्लाईओवर बनने वाला है। ये अच्छी खबर है। ऑफ कोर्स अच्छी खबर है। तुम्हें पता है, जिन जिन के घर के सामने से ये फ्लाईओवर गुजरेगा उनको गवर्नमेंट 10 लाख का मुआवजा देगी। यही बात मैंने जब शर्मा अंकुल को बताई ना, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, बेटा हमारे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तुम्हारा पति बेरोजगार है, नल्ला है, तुम लोग रख लो ये 10 लाख रुपए, फिर अपने हस्बैंड का कोई नया धंधा शुरू करवा देना। हाउ नाइस ना, पहली बार तुम्हारे नल्लेपन का कोई फायदा हुआ है ना? अच्छी खबर। क्या तुम्हें पता है अगर फ्लाईओवर बन गया तो हम सबका बैंड बज जाएगा? अरे विभू, मैंने तुम्हें इतनी अच्छी खबर सुनाई, तुम्हारा मूड अभी भी खराब है। यही खबर सुनकर मेरा मूड खराब हुआ था, यही खबर। इतनी अच्छी खबर सुन के तुम्हारा मूड क्यों खराब हो गया? यार ये अच्छी खबर है। एक बार अगर फ्लाईओवर बन गया तो हम सबका बैंड बज जाएगा, पूरे मोहल्ले वालों का। कैसे? कैसे मतलब क्या हुआ यार? आपके घर के सामने से एक फ्लाईओवर जा रहा है, गाड़ियां जा रही हैं, आप खिड़की खोलिए, सामने खड़ा हुआ एक आदमी तोड़ निकाले हुए हॉर्न बजा रहा है आपके मुंह के ऊपर। आई मीन दिस इज रिडिकुलस यार, कोई प्राइवेसी नहीं है। आई मीन आई विल नॉट टॉलरेट दिस, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सबसे बड़ी बात यह कि भाभी जी के बैल्कनी दर्शन कभी नहीं हो पाएंगे। 10 लाख रुपए का मुआवजा मिल रहा है, मैं सहन कर लूंगी। चुपचाप खाओ, मैंने काटा है। Eat it। अब इनके 10 लाख रुपए के लिए हम भाभी जी को ताड़ना छोड़ दें?